हेलो फ्रेंड्स, सभी लोगों का स्वागत है। भारतीय संविधान का तीसरा पार्ट है। एग्ज़ाम में बार बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अभी तक 2 पार्ट अपलोड हो चुका है। यदि आप नहीं देखें तो उसे ज़रूर देखिएगा। प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो को। यदि आपको अच्छा लगेगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राज्य की कार्यपालिका से प्रारंभ होगा। पहला प्रश्न है, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर उत्तरदायी होता है। तो राज्य का जो मंत्रिपरिषद होता है सामूहिक तौर पर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था किस राज्य में? तो पहला लोकायुक्त है महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। राज्य में अध्यादेश लागू किया जाता है। तो राज्य में अध्यादेश लागू किया जा सकता है राज्य के जो है राज्यपाल के द्वारा। अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश राज्यपाल लागू करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं। यानी यहाँ पे ये बोला गया है कि विधानसभा के दोनों सदनों के द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास क्या विकल्प होते हैं? वह अपनी अनुमति दे सकता है, विधेयक को अपने पास रोक सकता है, वह विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रख सकता है। तो ये 4 विकल्प होते हैं। यानी जब राज्य में विधानसभा के दोनों सदन, यदि 2 सदन है वहाँ पे विधान परिषद भी है और दोनों जो है उनके द्वारा पारित कर दिया गया है, तब राज्यपाल के पास जो है अधिकार है कि वह अपना अनुमति दे सकते हैं, विधेयक को अपने पास रोक करके रख सकता है, विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार भेज सकता है। ये चीज़ ध्यान रखना, आपको एक बार भेज सकता है, और या तो फिर विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रख सकता है। ये 4 अधिकार हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कौन राज्यों की विधान परिषदों का निर्माण या समाप्ति कर सकता है? राज्य में जो विधान परिषद है उसको निर्माण या समाप्त करने का अधिकार संसद के पास है। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। तो विधान परिषद की संरचना यानी बनाया या फिर उसको विघटित किया जा सकता है केंद्रीय संसद के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन है। तो राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन है विधान पालिका परिषद, ये ध्यान रखना है। और इसका चर्चा है 169 में। विधानसभा का सभा है 70 में और विधानमंडल जो है 168 में। तो ये तीनों चीज़ आपको क्रम से ध्यान रखना है। विधानमंडल, तो मंडल जो है विधानमंडल 168 में, विधान परिषद 169 में, विधानसभा 170, सभा 70 में। नेक्स्ट है, वह राज्य जिसकी विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है। तो यहाँ से ऑप्शन से लिया गया हिमाचल प्रदेश, और ऐसे आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश में है। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? संवैधानिक भी राज्यपाल होता है और कार्यकारी भी कौन होते हैं? राज्यपाल। जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देता है। तो एडवोकेट जनरल है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता जो है इसका चर्चा जो है 165 में है। और महान्यायवादी जो केंद्र में होते हैं उसमें उनका चर्चा 76 में है। आप 76 में महान्यायवादी का 176 नहीं है, 76 आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो ये गवर्नर की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लागू की जाती है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। जो राज्य की विधायिका है उसमें राज्यपाल शामिल होंगे, विधानसभा, विधान परिषद एवं इसका जहाँ पर अस्तित्व है, ध्यान देना है आपको। जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है वहाँ पे जो है कौन कौन शामिल होंगे? राज्यपाल और विधानसभा। यदि उस राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद भी शामिल होगी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश दिया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है अनुच्छेद 175 के 2 द्वारा। ध्यान देना आपको, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश दिया। यानी विधानसभा का सत्र आयोजित करने के लिए
निर्देश दिया राज्यपाल ने, और राज्यपाल को यह अधिकार मिला है 175(2) के अनुसार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान है? तो विधानसभा 70 है, विधानमंडल 168, विधान परिषद जो है 169 में है। विधान परिषद है तो विधान परिषद जो है आपको बिहार में देखने को मिलेगा, विधान परिषद। नेक्स्ट है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष का पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना होगा। तो विधानसभा के अध्यक्ष यदि या स्पीकर जो होते हैं पद त्यागना चाहेंगे तो वो उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देंगे। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होती है? तो कम से कम 40 जो है विधान परिषद में सदस्य न्यूनतम 40 होना चाहिए, और बिहार में जो है 75 है टोटल। नेक्स्ट है, यानी विधान परिषद की संख्या कितना है बिहार में? 75। अब है राज्यों के उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। तो वे राज्य जिन्होंने धारा 348(2) को प्रयोग से उच्च न्यायालय में हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता दे दी है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। यानी वे राज्य कौन कौन से हैं जिनमें धारा 348(2) को प्रयोग से, यानी 348(2) के प्रयोग से उच्च न्यायालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता दिया है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान, ये 4 राज्य है, आपको ध्यान रखना है। उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है। तो उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है केवल संसद के द्वारा। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं त्यागपत्र संबोधित करेंगे राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, पंचायत, नगर पालिका, सहकारी समिति, यहाँ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत में जिला नियोजन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? जिला नियोजन समिति जो होते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत करना। ध्यान देना आपको, भारत में जो जिला नियोजन समितियां होती है इनका उद्देश्य क्या है? तो पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत करना। पंचायत, और जब आप नगर पालिका में जाएंगे, सिटी में जाएंगे तो वहाँ नगर पालिका, तो पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत करना। पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना। तो पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण जो है विकसित करना। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो स्थानीय स्वशासन जो है संवैधानिक दर्जा इनको मिला था 1992 में। स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था वर्ष 1992 में। नेक्स्ट है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में गठित करती है। तो वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग, पंचायतों की, ध्यान देना आपको, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में गठित करती है वित्त आयोग। अगर पंचायत का विघटन होता है तो चुनाव होने चाहिए, 6 माह के अंदर जो है चुनाव करा लिया जाना चाहिए पंचायत का यदि विघटन होता है। पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न निर्धारित करेगा। तो पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न निर्धारित करेगा ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके। पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करेगा? तो ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया कराएंगे, यानी राज्य विधानमंडल के द्वारा जिस संस्था की मुहैया कराई जाएगी वही संस्था जो है पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न निर्धारित करेगा। अगला है पंचायती राज विषय है, तो ये राज्य सूची का विषय है। संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से। 73वां पंचायती राज प्रणाली आपको ध्यान रखना होगा, ध्यान देना है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा संवैधानिक संशोधन है जिसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त किया गया? तो ये प्राप्त हुआ है 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य जो है राजस्थान के नागौर में जो है 1959 में प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद जो है आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। पहली बार राजस्थान में और उसके बाद आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रथम बार परिवर्तित किया गया था, तो ये राजस्थान में। पंचायती राज विचारधारा की शुरुआत की बलवंत राय मेहता समिति ने। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश की थी। विकेंद्रीकरण जो है उसका उदाहरण है पंचायती राज, और सिफारिश किए थे बलवंत राय मेहता ने।
भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष तो बलवंत राय मेहता समिति जो है उनमें अध्यक्षता किए थे बलवंत राय मेहता ने। अब सुमेलित करने वाला है C.H. हनुमंत राव। C.H. हनुमंत राव जो है ये समिति है और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो पूछा गया है C.H. हनुमंत राव समिति जो है 1984 में आया था। G.V.K. राव समिति कब आया था? 1985 में G.V.K. राव समिति। अशोक मेहता समिति 1977 में। L.M. सिंघवी समिति 1986 और बलवंत राय मेहता समिति 1957। तो ये आपको ध्यान रखना है। C.H. हनुमंता राव, तो C.H. हनुमंता राव हनुमंता तो ये 84 में है। G.V.K. राव G.V.K. तो V यहाँ पे ध्यान देना है V, और रोमन में आप V को 5 लिखते हैं। तो G.V.K. राव 85 में। अशोक मेहता ता 7 ता मतलब 7 77 में। L.M. सिंघवी, तो L.M. सिंघवी है तो सिंघवी है तो 6 ध्यान रखना है, सिंघवी से 6 ध्यान रखना है 1986 में। और बलवंत राय मेहता ता है तो 1957 में। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो 243 जी में जो है ये शक्तियाँ दिया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची अनुच्छेद 243 जी के तहत प्रदान की गई है और इसमें है पंचायती राज की शक्तियाँ हैं। तो यहाँ पे शक्ति को ध्यान रखना है, जी में क्या है? शक्ति है। पार्ले जी करके ध्यान रखना है, पार्ले जी खाने से शक्ति आता है। नेक्स्ट है भारत में महिलाओं के लिए कौन सी राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? तो पंचायती राज में आरक्षित है। पंचायतों के चुनाव कराने हेतु निर्णय लेती है राज्य सरकार। पंचायती राज व्यवस्था के तहत निर्माण हुआ ग्राम पंचायत का, और अनुच्छेद जो पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देती है अनुच्छेद 40। वह कमेटी जिसने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी, तो न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी, ये की थी अशोक मेहता कमेटी ने। न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश करने वाले हैं अशोक मेहता कमेटी। वह कार्य जो स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव करना। ये जो है आपको स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव करना। नेक्स्ट है वे राज्य जिन्होंने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों यानी महिलाओं के 50% आरक्षण को वैध किया है। तो पहली बार जो है बिहार में किया गया था, फिर उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, ये ध्यान रखना है, 4 राज्य हैं। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल प्रशासनिक पदाधिकारी हैं। भारत में जो ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति है केवल क्या है? प्रशासनिक पदाधिकारी। अगला है एक खंड विकास। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है एक प्रशासकीय अधिकरण। तो एक विकास खंड पर जो पंचायत समिति होती है एक प्रशासकीय अधिकरण होती है। अशोक मेहता समिति ने सिफारिश की थी तो पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की। अगला है पंचायती राज का जो त्रिस्तरीय प्रणाली है इसमें क्या क्या आते हैं? तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये तीनों ध्यान रखना है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, तो पंचायती राज जो है प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास। नेक्स्ट है पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, ग्रामवासी जो हैं उनमें शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। अगला है पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? तो भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा इसको संगठित किया गया है। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? इनमें सरकार की 3 श्रेणियां आती है। इसके लक्ष्य गाँवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जो पंचायती राज प्रणाली है इसमें प्रमुख विशेषता है, इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। इसका लक्ष्य है गाँवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में
कुछ सांसद होते हैं जिला परिषद में। अगला है 11वीं अनुसूची के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कुल कितने विषयों पर नियंत्रण दिया गया? तो यह 11वीं अनुसूची है, टोटल 29 विषय दिया गया था, तो 9 और 2 इसको जोड़ करके आप देखेंगे 2 और 9 को, तो 11 हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कितने विषय है 11वीं अनुसूची में? 29। अब यहाँ से होगा प्रमुख आयोग एवं समितियाँ। तो पहला प्रश्न है सरकारी आयोग के गठन का उद्देश्य क्या था? केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करना। अगला है समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रतिनिधित्व शामिल होते थे। लोक लेखा समिति, सार्वजनिक समझ समिति, यानी लोक लेखा समिति और सार्वजनिक समझ समिति ये ऐसी समिति है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रतिनिधित्व शामिल होते थे। समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था। चौहान समिति, यानी पूछा गया है किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था? तो चौहान समिति जो है, चौहान समिति, तो चौहान समिति का उद्देश्य था कि जो दल बदल है उसका सटीक परिभाषा देना। कब? 1970 से पूर्व दल बदल की सटीक परिभाषा देने के लिए समिति कौन थी? चौहान समिति, आपको ध्यान रखना है। अगला है अनुसूचित जाति एवं जनजाति संघ राज्य संबंध। तो कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 330 के तहत है लोकसभा में। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या है 1206। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब जो है अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या है 1206। भारत में राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव दिया गया था। तो ये वित्त आयोग के द्वारा दिया गया था। केंद्र राज्य के राजकोषीय संबंधित है तो वित्त आयोग ही होगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संवैधानिक प्रावधानों की संज्ञा संसद, राज्य, विधानमंडल, विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। तो ये 245 है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो संवैधानिक प्रावधानों की संज्ञा संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों का पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो 245। लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग और राजभाषा आयोग, तो इससे संबंधित प्रश्न है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। भारत का निर्वाचन आयोग एक अस्थाई संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग जो है संवैधानिक निकाय, आपको ध्यान रखना है। यह बिहार की एकमात्र भाषा है जिसकी अपनी लिपि तिरहुतिया है। ध्यान देना है, बिहार की एकमात्र भाषा जिसकी अपनी लिपि तिरहुतिया, यानी मैथिली भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है? तो तिरहुत लिपि में। तिरहुत या तिरहुतिया आपको ध्यान रखना है। मैथिली भाषा के लिए लिपि है तिरहुतिया। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा पहली ट्रांसजेंडर चुनावी एम्बेसडर नियुक्त की गई थी। तो गौरी सांबत जो है पहली ट्रांसजेंडर चुनावी एम्बेसडर थी, गौरी सांबत। चुनावी बॉन्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो चुनावी बॉन्ड योजना जनवरी 2018 में। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण किसके अनुसार किया जाता है? तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किया जाता है। यानी भारत में जो राजनीतिक दल है इसका रजिस्ट्रेशन जो किया जाता है किसके अनुसार? तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार पंजीकरण होता है राजनीतिक दलों का। अगला है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा से संबंधित है। तो ध्यान देना है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा से, तो अनुच्छेद 350A जो है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा से संबंधित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 312, तो नई अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित 312 राजनीतिक दलों के स्तर को मान्यता प्रदान करता है।
निर्वाचन आयोग। राजनीतिक दलों के स्तर को कौन मान्यता प्रदान करता है? निर्वाचन आयोग। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है 354। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है, तो यह है 343। अगला है कौन सा मामला है जिसमें स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव भारतीय संविधान की मूल संरचना के रूप में पहचाना जाता है? तो इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस जो है, इस मामले में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव भारतीय संविधान की मूल संरचना के रूप में पहचानी गई। अगला है वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तो टी.एस. कृष्णमूर्ति वर्तमान में, ये अभी वर्तमान में जो है, अभी वो प्रश्न के समय में टी.एस. कृष्णमूर्ति थे, अभी जो है ये राजीव कुमार है। अगला है नेक्स्ट है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो है सौंपते हैं राष्ट्रपति को। निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। अब है आपात उपबंध संविधान संशोधन। संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी में सहकारी समितियों से संबंधित नए प्रावधान जोड़े। तो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जो है सहकारी समितियों को जोड़ा गया था। ध्यान देना है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों में डीपीएसपी में सहकारी समितियों से संबंधित नए प्रावधान जोड़े। तो ये जो है 97वां संविधान संशोधन है और 2011 में इसको जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। तो ये 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। संविधान का 105वां संशोधन संबंधित है। यह राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग निर्धारण की शक्ति देता है। राज्यों को जो है अन्य पिछड़ा वर्ग निर्धारण करने की शक्ति देता है 105वां। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। तो ये निर्णय लेने की शक्तियों का 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किसका किया गया था? निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का और प्रशासनिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया। निर्णय लेने की शक्ति, पूर्ण व्यवस्था और प्रशासनिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया था। नेक्स्ट आपको देखना है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए उम्र होनी चाहिए न्यूनतम 21 वर्ष। भारतीय संविधान के संशोधन का प्रस्ताव लाया जा सकता है संसद के द्वारा। 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 ये आरक्षण से संबंधित है। वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, और 8 और 6 का अंतर 2 है। तो इस तरह से आपको वर्ष ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में संशोधन प्रारंभ किया जा सकता है लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा, कोई भी सदन प्रारंभ कर सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा या राज्यसभा, संशोधन के लिए कोई भी ला सकते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग किया गया है और अनुच्छेद कौन सा है? 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक ही बार किया गया है 352 में। ये इम्पोर्टेंट है और सही भी है, आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। 352 एकदम बिल्कुल सही है। अगला है वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम जिसके द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई। यानी टोटल जो लोकसभा में सदस्य हैं उससे 15% तक जो है मंत्री हो सकते हैं। तो यह जो है 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा किया गया था।
वह संवैधानिक संशोधन जिसके तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया, तो यह 73वें संविधान संशोधन 1992। अगला है 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? तो ये जो है संविधान संशोधन है 73वें, और बिल जो था 64वां संविधान संशोधन बिल था, 64वां बिल था। बिल जो था 64वें नंबर का था। अगला है संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान दिया गया है। संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान दिया गया है, तो ये भाग 20 के अनुच्छेद 368 में साउथ अफ्रीका से लिया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन होता है अनुच्छेद 368 के तहत। 124वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है आरक्षण से। पहली ही अवस्था में राष्ट्रपति कितने अवधि के लिए वित्तीय आपातकाल की घोषणा जारी कर सकते हैं? यानी वित्तीय आपातकाल की जो है पहली ही अवस्था में राष्ट्रपति 2 महीने की अवधि के लिए वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अभी तक भारत में कभी भी लागू नहीं हुई है वित्तीय आपातकाल, और इसको पहली बार 2 महीने के लिए लागू की जा सकती है। 108वें संविधान संशोधन बिल को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो महिला सीट आरक्षण बिल 108वें। मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष जो है किया गया था 21 से 18, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संशोधन करके, ये जो है इसका 61वां संविधान संशोधन का वर्ष एक बार आप लोग कंफर्म कीजिएगा कौन सा वर्ष है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, तो 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार। वह अनुच्छेद जिसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है 352 में है, वित्तीय आपातकाल 360 में है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है तो हथियारबंद विद्रोह के आधार पर कर सकता है, बाह्य आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पे। तो राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लागू हो सकता है? हथियारबंद विद्रोह हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए, कोई बाहरी आक्रमण, या युद्ध के आधार पर कर सकते हैं। वह संविधान संशोधन अधिनियम जिसको लघु संविधान संशोधन कहते हैं, तो ये इसको कहते हैं 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, और इसी को मिनी संविधान लघु संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था 1951 में। अगला है प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? तो प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा 6 महीना समय काल के लिए सीमित की जा सकती है। नेक्स्ट है, अब आपको ध्यान देना है, विविध तथ्य महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे, तो KM पनीकर, हृदयनाथ कुंजरू और फजल अली। तो यहाँ पे आपको ध्यान रख लेना है कि अली के हृदय में नाथ है। 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग में जो सदस्य थे उसके लिए ट्रिक ध्यान रखना है कि अली के हृदय में नाथ है। अली मतलब फजल अली के हृदय में नाथ है, मतलब हृदयनाथ कुंजरू नाथ है। अली के हृदय में नाथ है, तो अली मतलब फजल अली, KM पनीकर, नाथ है मतलब हृदयनाथ कुंजरू। ये 3 मेंबर थे। भारत में दबाव समूह पीड़ित है विचारधारा में प्रतिबद्धता की कमी में, देश की राजनीतिक में स्वायत्त भूमिका की कमी से। अगला है राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना हुई थी 1997 में। सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम बना वर्ष 2002 में। सूचना का जो स्वतंत्रता अधिनियम है ये बना था 2002 में। एक साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है संसद के किसी भी सदन में। साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है संसद के किसी भी सदन में। विवाद से विश्वास बिल 2020 को मार्च 2020 में लोकसभा ने मंजूरी दी थी। यह संबंधित है प्रत्यक्ष कर से। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में फैसला सुनाया गया है कि सभी महिला अधिकारी भारतीय सेना में अस्थायी कमीशन की हकदार है। इस फैसले ने एक संघर्ष समाप्त किया जो 2003 में शुरू हुआ था। इसकी पहली याचिकाकर्ता कौन है? बबीता पूनिया, ध्यान रखना है। हाल ही में
डैश के सेवा विस्तार को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है? तो सामंत कुमार। ये करेंट है, इसको ध्यान नहीं रखना है। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली संबंधित है? तो नीति या कार्यान्वयन से। भारतीय प्रशासन में जो विभाजन प्रणाली है नीति या कार्यान्वयन से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 जो है संबंधित है, अनुच्छेद 300 मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी है मंत्रिमंडल सचिव। उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? मंत्रिमंडल सचिव। राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया था संसद से पारित अधिनियम के द्वारा। महिला आयोग जो है ये संसद से पारित अधिनियम से बनाया गया था, संवैधानिक निकाय नहीं है, ध्यान रखना आपको। तीनों सेवाओं के लिए रक्षा प्रमुख CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद की स्थापना के लिए प्रथम बार कौन सी कमेटी ने सिफारिश की थी? तो के सुब्रमण्यम कमेटी। ध्यान देना आपको और ध्यान भी रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रथम CDS जो थे जनरल बिपिन रावत बने थे और इस पद की स्थापना के लिए कौन सी कमेटी ने सिफारिश की थी? के सुब्रमण्यम कमेटी। के सुब्रमण्यम कमेटी। नेक्स्ट है भारत का वह प्रथम राज्य जिसने मसाला बॉन्ड बाजार में प्रवेश किया? तो केरल जो है। गन आइलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गन आइलैंड अमिताभ घोष। आपको ध्यान रखना है गन आइलैंड है यानी गन का आइलैंड है। गन का क्या है? आइलैंड है। तो वहाँ पे अमिताभ घोष जो अमिताभ बच्चन से ध्यान रख सकते हैं, फिल्म में काफ़ी बहुत सारे गन लेके बैठे रहते हैं। तो गन आइलैंड अमिताभ घोष आपको ध्यान रखना है। अमिताभ बच्चन नहीं है, ये घोष है, बस याद रखने के लिए आपको रिलेट करना है। अगला है एशिया का प्रथम देश जिसने समान लिंगों में शादी को कानूनी मान लिया? तो ताइवान जो है ये समलैंगिकता को मान लिया है। अगला है पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम अध्यक्ष था? काका कालेकर। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे? काका साहेब कालेकर। कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स यानी भारतीय राजनीति में जो जाति है, पुस्तक का नाम है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स के लेखक है रजनी कोठारी। रजनी कोठारी। अनुच्छेद 35A के प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल किया गया 1954 में। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये कहाँ के थे? बिहार के थे। लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लोकपाल का विचार जो है सबसे पहले सुझाया गया था मोतीलाल चिमनलाल सीतलवार के द्वारा। लोकपाल का विचार सबसे पहले सुझाया गया था मोतीलाल चिमनलाल सीतलवार। लोकपाल का विचार किसने दिया? मोतीलाल चिमनलाल सीतलवार। अगला है प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की कार्यवाही को कितने प्रकार का माना जाता है? तो किस प्रकार का? तो ये अर्ध न्यायिक प्रकार का है। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की कार्यवाही अर्ध न्यायिक प्रकार का है। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 310 किस सिद्धांत का प्रतीक है? तो प्रसाद सिद्धांत का। 310 जो है ये प्रसाद सिद्धांत का प्रतीक है। सांविधिक संस्था नहीं है, तो वित्त आयोग जो है सांविधिक संस्था नहीं है। यहाँ पे सांविधिक है, संवैधानिक नहीं है, क्योंकि ये संवैधानिक है। वित्त आयोग जो है संवैधानिक है, 280 में इसका चर्चा, अनुच्छेद 280 में। और यहाँ पे लिखा है सांविधिक। संवैधानिक और सांविधिक दोनों अलग अलग चीज़ है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो है मूल रूप से 395 है और टोटल 395 अनुच्छेद 22 भाग 12 अनुसूचियाँ हैं। अभी भारतीय सेना अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? भारतीय सेना अध्यक्ष के 62 वर्ष उम्र है। चलिए लास्ट पेज है। भारतीय उच्चायुक्त के पद का अधिनियम से सृजन किया गया। भारतीय उच्चायुक्त जो है इस पद का सृजन किया गया भारत सरकार अधिनियम 1919 से। श्री मोहम्मद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में, तो हमीद अंसारी जो थे ये 13वें क्रम के थे, और प्रतिभा पाटिल जो हैं भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम है प्रतिभा पाटिल जी का, इनका है 12वां। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है, डैश क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। तो एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो अधिनियम बन जाता है। सीमा सुरक्षा बल BSF की स्थापना 1965 में, और BSF का कार्य है बांग्लादेश और पाकिस्तान के सीमा पे जो तैनात है, तो ये BSF है। और SSB जो है वो है नेपाल और भूटान के सीमा पे। अगला है भारत में
चलित न्यायालय इनका मानसून पत्र है। तो चलित न्यायालय जो है, चलित न्यायालय ये किसका मानसून पत्र है, मानसून पुत्र है, मानस पुत्र है, ध्यान देना। यानी चलित न्यायालय शब्द देने वाले कौन है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है और यह यथावत रहेगा 2026 तक। योजना आयोग की स्थापना हुई 15 मार्च 1950। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष तो डॉक्टर C रंगराजन, ध्यान रख लेना क्योंकि पूछ लेता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 का संबंध था जम्मू कश्मीर राज्य से। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है। राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ है प्रश्न उत्तर काल को जो है शून्य काल कहते हैं। नेक्स्ट है बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष था, किस प्रकार का था, तो ये स्वत्वाधिकार मुकदमा था। ये ध्यान देना है आपको, टाइटल सूट था, स्वत्वाधिकार मुकदमा था। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष थे MN वेंकटचलैया। संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष थे MN वेंकटचलैया। लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो ये नहीं ध्यान रखना है। लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। वह राज्य जो सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है लोकसभा में, तो सबसे अधिक लोकसभा सीट जो है उत्तर प्रदेश से है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। यानी जनता को अधिकार है चुनने और बदलने का। अगला है सिक्किम भारत का एक राज्य बना 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा और 36वें संशोधन 1975 के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। भारत के संसद का व्यय नियंत्रित किया जाता है तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा। जनहित याचिका की धारणा किस देश से ली गई है, तो ये जो है जनहित याचिका PIL कहते हैं, तो ये अमेरिकी गणराज्य से लिया गया है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से और मौलिक कर्तव्य जो है आपको USSR से लिया गया है, रूस से। नेक्स्ट अगला है संघ या राज्य के बीच संबंध की समवर्ती सूची है, तो ये संघ और राज्य के बीच जो समवर्ती सूची है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र कनाडा को, ध्यान देना आपको, भारत राज्यों का संघ होगा जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति होगा, यह लिया गया है कनाडा से। भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है 395 अनुच्छेद जो है शामिल है। व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को क्या कहते हैं, तो व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को उपचुनाव कहते हैं। भारत में संघीय वित्त आयोग का संबंध रखता है, तो संघीय वित्त आयोग राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से संबंधित है और संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित है। तो ये वित्त आयोग का स्थापना किया गया है अनुच्छेद 280 के तहत। तो यहाँ से पॉलिटी कंप्लीट हो गया है। अब जो है प्रारंभ करेंगे भारत के अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। सभी लोगों को वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।